नमस्कार बच्चों। आज हम क्लास सेवन्थ का जो चैप्टर है लाइंस एंड एंगल स्टडी करेंगे बेटा। तो लाइंस एंड एंगल, तो सबसे पहले ये जो वर्ड है लाइन, इसको स्टडी करते हैं। तो लाइन क्या होती है बेटा? हमारे पास लाइन होती है हमारे पास विच हैज़ नो एंड पॉइंट, जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं है। कहने का मतलब इस लाइन को मैं ऐसे भी एक्सटेंड कर सकता हूँ, कहाँ जा रही है पता नहीं, ये ऐसे एक्सटेंड हो गई, जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं है बेटा। ठीक है। और डेफिनेशन इसकी ये है कि जिसकी सिर्फ लेंथ है, जिसकी सिर्फ लेंथ ही है, ब्रेथ नहीं है। ओनली लेंथ एंड डज नॉट हैव ब्रेथ, उसको हम लाइन कहते हैं बेटा। क्लास सिक्स्थ में हमने एक टर्म और स्टडी की थी, लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट क्या होता है बेटा? जिसके दो एंड पॉइंट हैं, ए से आपकी कार स्टार्ट हुई और बी पे आप जाके रुक गए। बात समझ गए बेटा? तो ये हमारा लाइन सेगमेंट है। तीसरी चीज़ बेटा हमने स्टडी करनी है रे। रे क्या है बेटा? रे है जिसका एक एंड पॉइंट है और दूसरे एंड पॉइंट का हमें पता नहीं है। ठीक है बेटा। तो जिसका एक एंड पॉइंट है और दूसरा एंड पॉइंट हमें वी डोंट नो। अब रे से ही हमारा एंगल ओरिजिनेट हुआ है। अगर इस रे को, इस टॉप एंड को, ये जो एंड है, इसको पकड़ के मैं क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, बात समझ रहे बेटा? एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज मैं आपको रोटेट करूं तो मेरे पास एक एंगल बनता है बेटा। ये देखो, ये एंगल बना, ऐसे इसको मिला दिया तो ये आपका एंगल बन गया। एंगल आपका पॉजिटिव डायरेक्शन में बन सकता है, नेगेटिव में बन सकता है। आपने इतना एडवांस नहीं जाना है अभी, आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि इस रे को अगर हम रोटेट करें तो हमारे पास किसकी फॉर्मेशन हो रही है बेटा? एंगल की फॉर्मेशन हो रही है। अब ये जो एंगल हमारे पास बन गया, या बेटा हम ये भी कह सकते हैं जिसका वन वर्टेक्स है, वन वर्टेक्स है और टू आर्म्स हैं, टू आर्म्स हैं। वन वर्टेक्स है या टू रेज का वन वर्टेक्स है, ओरिजिनेटेड फ्रॉम वन पॉइंट, टू रेज ओरिजिनेटेड फ्रॉम वन पॉइंट इज नोन एज द एंगल। अब एंगल की बात हुई है बेटा, तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के एंगल हैं। सबसे पहले एक्यूट, सबसे पहले एक्यूट एंगल बेटा, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है बेटा? आपका जो 90 से कम है। कहने का मतलब 1 डिग्री से लेकर 89 डिग्री तक, ये जितने भी मेजरमेंट हैं सारी की सारी एक्यूट एंगल्स हैं बेटा। ठीक है। ऑब्ट्यूज, एक्यूट के बाद राइट एंगल, राइट एंगल, राइट एंगल होता है बेटा एग्जैक्टली 90 डिग्री। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है ऑब्ट्यूज एंगल। क्या आता है बेटा? ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल कहाँ से बेटा? 91 डिग्री से लेकर 179 डिग्री तक, इसको ऑब्ट्यूज, कोई भी मेजरमेंट ले लो वो ऑब्ट्यूज एंगल है बेटा। ठीक है। एक आता है स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल एग्जैक्ट हमारा 180 डिग्री। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है हमारा रिफ्लेक्स एंगल। अब स्ट्रेट एंगल तो ये है, अगर इसी को बेंड कर दिया और ये जो एंगल मेजरमेंट आई, इसको हम लोग कहते हैं बेटा रिफ्लेक्स एंगल। क्या कहते हैं बेटा? रिफ्लेक्स एंगल। क्लियर हो गया बेटा? तो ये एंगल्स के बारे में हमने स्टडी कर लिया। अब कुछ और एंगल्स हमारे पास हैं। कुछ और एंगल्स में हमारे पास आता है एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट का मतलब होता है बेटा साथ वाला एंगल। ये और ये साथ वाले एंगल हैं, इनको एडजेसेंट कहते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या होती है बेटा? कॉमन वर्टेक्स होता है हमारे पास, एक ही वर्टेक्स होगा और एक आर्म कॉमन होती है। अब इस एंगल का देखो, ये जो एंगल है कॉमन वर्टेक्स है, कॉमन आर्म है। इस एंगल के भी कॉमन वर्टेक्स है और कॉमन आर्म है। क्लियर हो गया बेटा? ये एडजेसेंट एंगल्स होते हैं। अब लीनियर पेयर बेटा। अब लीनियर पेयर क्या है? लीनियर पेयर स्ट्रेट लाइन पे बनने वाला एक एंगल है, स्ट्रेट लाइन पे बनने वाला एक एंगल। अगर इसके ऊपर एक रे स्टैंड है स्ट्रेट लाइन के ऊपर, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास दो एंगल्स बन जाते हैं। ठीक है। इसको हम लोग लीनियर पेयर कहते हैं। इनका सम तो मैंने आपको बता ही दिया, स्ट्रेट लाइन
एंगल कौन सा बनाती है, 180 डिग्री। तो इसलिए इन दोनों का सम, एंगल 1 और 2 का सम कितना होगा बेटा, एंगल 1 और 2 का सम 180 डिग्री होगा। ये सिंबल यूज करते हैं बेटा एंगल के लिए, दिस सिंबल, ग्रेटर वाला नहीं, ऐसे नहीं, ये तो ग्रेटर और लेस का हो गया ना बेटा, ऐसे ग्रेटर और लेस का, ठीक है। तो आपका स्ट्रेट रहेगा और ऐसे ये वाली लाइन जो आपकी स्ट्रेट रहती है, ठीक है, वो एंगल को रिप्रेजेंट करता है। तो अभी हमने लीनियर पेयर सीखा। अच्छा, लीनियर पेयर, और बेटा एक चीज़ और सीखनी है कि स्ट्रेट लाइन के ऊपर आप जितने मर्जी एंगल बना दो, पर वर्टेक्स हमारा कॉमन होना चाहिए, यहाँ पे मीटिंग पॉइंट सेम होना चाहिए। इन सभी एंगल्स का सम कितना होगा बेटा, 180 डिग्री। पर उसको हम लीनियर पेयर नहीं बोलेंगे, लीनियर पेयर में 180 होता है, और स्ट्रेट लाइन के ऊपर इनफाइनाइट काउंटलेस एंगल बना दो तब भी 180 होगा। पर पेयर का मतलब होता है बेटा दो एंगल्स, ठीक है। एक चीज़ कॉमन है, यहाँ भी 180 होगा, यहाँ भी 180 होगा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन पे जो भी एंगल्स बनेंगे। पर पेयर हम किसको बोलेंगे, जो स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल्स बनेंगे। ओके, अब एक चीज़ और है बेटा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, अब एंगल ही स्टडी कर जा रहे हैं। ये एंगल बेटा जो बिल्कुल 90 डिग्री पे पीछे बनता है, ये हमेशा इक्वल होते हैं। अगर ये 30 है तो ये भी 30, अगर ये 120 है तो ये भी 120। बात समझ गए बेटा। तो ये आपके एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। एक चीज़ और स्टडी कर लेते हैं बेटा, एक चीज़ और स्टडी कर लेते हैं हम लोग। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स भी हो गए हमारे पास, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं बेटा जो दो एंगल्स का सम 90 डिग्री। कहने का मतलब 30 प्लस 60 या 60 प्लस 30 का सम कितना हो रहा है, 90 डिग्री। तो ये हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। बात समझ गए। अब कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, मतलब अब क्या करेंगे बेटा, हम जानबूझ के एक एंगल को छुपा देंगे, ठीक है। एक एंगल को छुपा दिया, मैं पूछ रहा हूँ कि 30 का कॉम्प्लीमेंट क्या है, दूसरा एंगल कौन सा है जिसको हम ऐड करें तो 90 बन जाए। सिंपल सी बात है, जब हमें पता है दो एंगलों का सम 90 होता है तो एक निकालना है। तो जो जिस एंगल का पूछा गया उसको माइनस कर दो, 90 में से 30 माइनस कर दिए तो 60 आ गया। देखो ये वाला एंगल 60 था। क्लियर बेटा। ऐसे ही हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं बेटा, दो एंगल का सम 180 डिग्री, दो एंगल का सम 180 डिग्री। ओके, अब वही बात आ गई बेटा, एक एंगल मैंने छुपा दिया, मैं पूछ रहा हूँ 120 का सप्लीमेंट क्या है। तो आप क्या करोगे, 180 माइनस 120, तो 180 में से 120 कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया बेटा हमारे पास। अब बात समझ रहे हो कि नहीं। तो ये हमारा 60 डिग्री आ गया बेटा। क्लियर हो गया बेटा आपको। तो ऐसे हम कॉम्प्लीमेंट और सप्लीमेंट निकालते हैं। अच्छा बेटा, कोई ऐसा एंगल है जो अपने ही कॉम्प्लीमेंट के बराबर है। कॉम्प्लीमेंट क्या स्टडी किया था, सपोज 60 का कॉम्प्लीमेंट 30, ठीक है, और 50 का कॉम्प्लीमेंट या 80 का कॉम्प्लीमेंट 10। कोई ऐसा एंगल है जो अपने ही कॉम्प्लीमेंट के बराबर है, तो वो कौन सा एंगल है बेटा, 45 डिग्री। ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे आगे। क्लियर हो गया बेटा। अब ऐसे ही सप्लीमेंट, कोई ऐसा एंगल है जो अपने ही सप्लीमेंट के बराबर है, 90 है, 90 और 90 को ऐड करो 180 आएगा। बात समझ गए। ओके, तो अब 1 बाय 1 क्वेश्चंस करते हैं। फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब पहला वो क्वेश्चन वही आ गया बेटा, कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे बेटा, इसको 90 में से 20 माइनस कर दो, कितना आ गया 70। इसको भी 90 में से माइनस कर दिया, कितना आ गया 27। इसको भी 90 में से 57 माइनस कर दिया, ठीक है, तो कर दो माइनस, कितना आ गया ये 33। ठीक है, तो ये आपको आंसर दे रखे हैं बेटा, यहाँ पे देखिए आंसर दे रखे हैं। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 हम करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 स्टडी कर लेते हैं। फाइंड द सप्लीमेंट। अब सप्लीमेंट में क्या करेंगे बेटा, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया, इसको भी क्या करेंगे 180 में से माइनस करो, इसको भी 180 में से माइनस करो, इसको भी 180 में से माइनस करो। तो ये कितना आ गया, फर्स्ट 75, दूसरा 93, तीसरा 26।
तो ये सप्लीमेंट वाला अब मुझे जहाँ तक है अब समझ में आ गया होगा। तो क्या बताया बेटा, कॉम्प्लीमेंट होता है दो एंगल का सम 90 डिग्री, सप्लीमेंट होता है दो एंगल का सम 180 डिग्री। ओके नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड विच आर सप्लीमेंट्री। अब देखो बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री इन दोनों का सम करके देखो, 180 इसका 90, इन दोनों का सम 180 इसका 90 इसका भी 90 इसका 180। अब जो जो 180 हैं बेटा वो आपके सप्लीमेंट्री हो गए और जो जो 90 हैं वो आपके कॉम्प्लीमेंट्री हो गए। ये आपको दे रखा है बेटा, क्लियर हो गया बेटा। ओके प्लस करना है। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल्स टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो बेटा सिंपल सी आप लिख दो 45, मैंने आपको बता दिया था। एक तरीका ये भी है, आप ऐसे भी कर सकते हो, एक एंगल एक्स है तो उसका कॉम्प्लीमेंट ही उसने बोला एक्स, उन दोनों का सम कितना होगा 90, तो यहाँ से एक्स और एक्स 2x, तो वैसे निकाल लो, नहीं तो याद कर लो बेटा। नेक्स्ट है सप्लीमेंट। सप्लीमेंट का भी अगर आप याद कर लेते हो कौन सा ऐसा एंगल है 90 है, तो आपको ज़्यादा निकालिए, इतना लॉन्ग प्रोसीजर से करने की जरूरत है ही नहीं। बात समझ रहे हो ना बेटा, जैसे आपको इजी लगता है वैसे आपने कर लेना है, ठीक है। एक्स और एक्स 180 होंगे, 2x 180 x 180 को डिवाइड करके 90 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, 1 and 2 आर सप्लीमेंट्री, स्ट्रेट लाइन के ऊपर बने हुए बेटा, एंगल 1 इज डिक्रीज। अब देखो बेटा ये जो एंगल 1 है ना ये डिक्रीज हो रहा है, ये जो यहाँ से इस तरफ को आ रहा है, यहाँ पे पहुँच गई, फिर यहाँ पे पहुँच गई ये रे। तो हम क्या देख रहे हैं, 1 तो डिक्रीज हो रहा है पर 2 क्या हो रहा है बेटा, 2 क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, एंगल 2 इंक्रीज हो रहा है। तो यही हमें लिखा हुआ, एंगल 2 विल इंक्रीज विद द सेम मेजर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं बेटा, कैन टू एंगल्स बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम आर एक्यूट एंगल। ओके बेटा, सिंपल सा एग्जांपल है। एक्यूट का मतलब होता है बेटा, मैंने क्या बताया था आपको, 1 से लेके 79 तक। तो पहला भी 79 ले लिया एग्जांपल के लिए, दूसरा भी मैंने 79 ले लिया, दोनों का सम करके देखो बेटा हमारे पास 178 आ गया। पर सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है बेटा, 180 डिग्री। तो ये तो फेल हो गया, 180 आना चाहिए था, तो पहला वाला तो फेल हो गया। क्लियर। दूसरा ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज होता है बेटा 120, पहला 120 ले लिया, दूसरा 110 ले लिया, कोई भी हमने ले लिया, इन दोनों को ऐड किया 200 नहीं हाँ 230। तो ये तो 180 से ज़्यादा हो गया बेटा, बात समझ रहे हो ना, 180 से ज़्यादा हो गया, तो ये भी हमारा फेल हो गया। थर्ड देखते हैं। थर्ड में क्या करें, राइट एंगल। ओके राइट एंगल देख लेते हैं। राइट एंगल क्या होता है, राइट एंगल होता है बेटा 90 डिग्री, ठीक है। तो 90 डिग्री 90 डिग्री, पहला 90 तो दूसरा भी 90 होगा, 180, ठीक है। तो 90 डिग्री लेना ना, तो 90 की मेजर 90 होती है, 90 और 90 180, तो थर्ड वाला हमारा एग्जैक्ट 180 आ गया। क्लियर हो गया बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, इफ़ एन एंगल इज़ ग्रेटर देन 45। ओके, इफ़ एन एंगल इज़ ग्रेटर देन 45, एक एंगल 45 डिग्री से बड़ा है, 45 डिग्री से बड़ा बेटा, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 50 ले लो, 60 ले लो, कोई भी एग्जाम्पल ले लो, 50 से बड़ा। इट्स कॉम्प्लीमेंट, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो 50 का कॉम्प्लीमेंट कितना हो गया बेटा 40, 60 का कॉम्प्लीमेंट 30। अब वो कह रहा है, अब आपने तो निकाल लिया यहाँ पे 90 में से माइनस करके ना, दोनों का सम 90 हो रहा है, तो ये कॉम्प्लीमेंट आया हुआ है। अब वो कह रहा है कि इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो क्या 45 होगा, या 45 से बड़ा होगा, या एग्जैक्ट 45 होगा, या 45 से कम होगा। तो हमने क्या देखा बेटा, यहाँ पे 40 है तो 45 से कम, यहाँ पे 30 है वो भी 45 से कम। तो हमारा आंसर क्या है, इसने थोड़ा इस मेथड से किया हुआ है, तो हम सिंपल मेथड से कर देंगे, हम लिख देंगे लेस देन 45, क्योंकि यहाँ उसने थोड़ा सा, कुछ बच्चों को ऐसे समझ में नहीं आता है जैसे उसने बताया हुआ है, तो आप सिंपल तरीके से कर लो जैसे मैंने आपको बताया एग्जाम्पल लेके। क्लियर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। इन द गिवन फिगर एंगल 1 इज एडजेसेंट टू एंगल 2। अब दो चीज़ें मैंने आपको बता दी थी बेटा, एडजेसेंट होते हैं साथ वाला, तो एंगल 1 और 2 साथ में है, कॉमन वर्टेक्स है, कॉमन रे है, यस हो गया। एंगल AOC,
अब सेकंड देखते हैं बेटा, इनको समझने में थोड़ा सा आपको ध्यान लगाना पड़ेगा। एंगल ए ओ सी, ए ओ सी, एन ए ओ ई, ए ओ ई, ए ओ ई, तो कहाँ बेटा ये आपके एडजेसेंट हैं? ये तो एक एंगल के अंदर दूसरा एंगल आ गया, देखो ना, ए ओ सी ये वाला है, ए ओ ई ये वाला है, तो ये तो बीच में आ गया। ये तो एडजेसेंट का क्या बताया था, कॉमन आर्म कॉमन होनी चाहिए, ठीक है ना, तो ये एडजेसेंट नहीं है। ओके, अब थर्ड देखते हैं। थर्ड कह रहा है सी ओ ई, सी ओ ई, ये है सी ओ ई, एन ई ओ डी, ई ओ डी, ई ओ डी, सॉरी बेटा दोबारा से बनाता हूँ मैं, सी ओ ई, ई ओ डी, ये लीनियर पेयर बन रहा है ना बेटा, स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन बन रही है आपकी, तो ये लीनियर पेयर है, तो ये आपका यस हो गया। बी ओ डी, अब नेक्स्ट देखते हैं, बी ओ डी ढूंढते हैं, बी ओ डी, बी ओ डी, बी ओ डी, ओके ये वाला है। डी ओ ए, डी ओ ए, डी ओ ए, बी ओ डी हो गया ना, बी ओ डी एंड डी ओ ए, ये देखो बेटा, तो ये भी तो स्ट्रेट लाइन के ऊपर बन रहा है। सप्लीमेंट्री होंगे, होंगे बेटा, क्यों नहीं, इन दोनों का एंगल क्या सम क्या होगा बेटा, 180, ठीक है, तो ये भी यस हो गया, ये भी यस हो गया। ओके, वर्टिकली अपोजिट मैंने बताया था आपको, वर्टिकली अपोजिट बिल्कुल पीछे आपका एंगल बताया था ना, ये बिल्कुल एग्जैक्ट पीछे वाला एंगल होता है आपका वर्टिकली अपोजिट। अब देखते हैं क्या कह रहा है, 1 इज एग्जैक्टली वर्टिकली अपोजिट टू 4, यस, देखो 1, इस लाइन को भूल जाना है, इसको भूल जाओ, तो अब देखो ना, इसके बिल्कुल पीछे ये वाला एंगल है, तो ये आपको यस होगा, ठीक है। व्हाट इज द वर्टिकल अपोजिट ऑफ 5, ओके, अब 5 का वर्टिकली अपोजिट, 5 का वर्टिकली अपोजिट देखते हैं बेटा, इसके पीछे क्या बन रहा है, इसके पीछे ये वाला एंगल बन रहा है, तो हमने क्या देखा, 5 के पीछे 2 एंगल का सम बन रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, 2 और 3 लिखेंगे, एंगल 2 + 3, ये दोनों मिलाकर उसके अपोजिट में है, तो यही हमने लिखा हुआ है। देखो बेटा, ये सी ओ बी कर दो, या आप मैंने जैसे आपको बताया सी ओ बी कर दिया, तो 2 + 3 कर दो, एक ही बात है, सी ओ बी कर दो, सी ओ बी की जगह आप ये भी लिख दो, एक ही मतलब तो हुआ ना बेटा, क्या बताया था, 2 और 3, ओके। ये हो गया ना बेटा। इंडिकेट द विच पेयर ऑफ एंगल्स आर वर्टिकली अपोजिट, अब आपको बताना है वर्टिकली अपोजिट कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना होता है बेटा, स्ट्रेट लाइन को ढूंढ लेना होता है। तो ये आपकी स्ट्रेट लाइन है, ये वाली, सॉरी 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 सॉरी, थोड़ा सा इसमें बेटा दिक्कत आ जाती है, ये स्ट्रेट लाइन है, और दूसरी ये भी आपकी स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। अब देखो 1 और 4 बता दिया मैंने, 1 और 4 हो गया ना, और 5 के अपोजिट में क्या है बेटा, 5 के अपोजिट में 2 एंगल्स बन रहे हैं, तो जो मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, 5 के अपोजिट में क्या है, 2 + 3, क्लियर हो गया ना, वर्टिकली अपोजिट। अब लीनियर पेयर, लीनियर पेयर देखना बेटा, स्ट्रेट लाइन पे कौन कौन से एंगल बन रहे हैं, जो जो बन रहे हैं वो लीनियर पेयर, ठीक है। अब स्ट्रेट लाइन पे देखो, सबसे पहले तो हमें क्या मिल गया, स्ट्रेट लाइन पे, स्ट्रेट लाइन पे हमें 5 और 4 मिल गए, ये देखो 5 और 4 मिल गया ना, 5 और 4, तो ये हमारा लीनियर पेयर हो गया। फिर 5 और 4 इसने बाद में लिख दिए हैं, हमने पहले बता दिया, ओके। 1 और 5, ये देखो स्ट्रेट लाइन के ऊपर 1 और 5, तो 2 लीनियर पेयर थे हमारे, ये भी हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, इन द फॉलोइंग फिगर एंगल 1 इज एडजेसेंट टू एंगल 2, ओके, गिव रीजन। क्या एंगल 1 और 2 एडजेसेंट हैं? अब हम क्या देखते हैं बेटा, इसमें कॉमन आर्म तो है, कॉमन आर्म तो पक्का है, पर वर्टेक्स, एक वर्टेक्स इधर हो गया, एक वर्टेक्स इधर हो गया, तो मैंने क्या कहा था बेटा, कॉमन आर्म और कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, क्लियर हो गया ना, तो ये भी हमारा एडजेसेंट नहीं है, बिकॉज कॉमन वर्टेक्स नहीं था। क्वेश्चन नंबर 12, जो स्टार्टिंग में मैंने बताया था आपको बेटा, ऐसे क्वेश्चंस आपको आएंगे, फाइंड द एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड। सबसे पहले बेटा, बट अब 3 चीज़ें आपको याद रखनी है, लीनियर पेयर, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये आपको चीज़ याद रखनी है, और तीसरी चीज़ रखनी है कि स्ट्रेट लाइन के ऊपर हम जितने मर्जी एंगल बनाएं, सबका सम 180 डिग्री। दूसरा, लीनियर पेयर, दोनों एंगलों का सम 180। तीसरा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर सेम, ओके। तो सबसे पहले देखते हैं, देखो यहाँ पे तो वर्टिकली अपोजिट बन गया, एक्स की वैल्यू तो 55, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट है, क्लियर। और 55 + वाई, ये स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं, देखो बेटा, सेकेंड क्या बन रहा है आपकी, 55 पे 2 एंगल बन रहे हैं, वाई +
55 कितना होगा 180, तो यहाँ से 180 माइनस 55 तो 125 आ गया। और y के अपोजिट में क्या है, z है। y के अपोजिट में क्या है बेटा, z है, तो वर्टिकली अपोजिट है, तो y हमने निकाल लिया 125 है, तो z भी कितना होगा 125 होगा। क्लियर बेटा। तो ऐसे बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 इजी था। अब यहाँ देखते हैं सेकंड फिगर में। सेकंड फिगर में हम क्या देख रहे हैं, पहले तो वर्टिकली अपोजिट देखते हैं। तो वर्टिकली अपोजिट तो मुझे मिल गया बेटा, देखो मैं पहले आपको बता देता हूँ, ये लाइन है ना और एक लाइन ये है, बाकी हमने मतलब नहीं है। तो मैं क्या देख रहा हूँ 40 के अपोजिट में z है, तो z की वैल्यू तो मैंने सबसे पहले निकाल ली। z की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 45। क्लियर। दूसरा, और y और z क्या बना रहे हैं, स्ट्रेट लाइन के नीचे हैं बेटा, स्ट्रेट लाइन के नीचे हैं, लीनियर पेयर। तो y प्लस z 180, z हमने निकाल लिया, y प्लस 40 180, 180 में से 40 चले गए, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 140। क्लियर हो गया बेटा, ये दूसरा भी निकाल लिया हमने। तीसरा, अब स्टार्टिंग में यहाँ देखो, स्टार्टिंग में हम क्या देख रहे हैं, स्ट्रेट लाइन के ऊपर 3 एंगल बन रहे हैं, एक 40, एक x और एक 25। यहाँ लीनियर पेयर नहीं यूज़ होगा, यहाँ 3 एंगलों का सम वाला यूज़ होगा। तो ये देखो बेटा, तो x की वैल्यू 150। इसने क्या किया, पहले x वाला निकाल दिया है, मैंने सबसे लास्ट में बताया। फिर लीनियर पेयर वाला वर्टिकली अपोजिट आपको बताया था, इसने z नहीं लिखा हुआ है, y प्लस वाई, यहाँ ये लिख लेना बेटा अपना, z इक्वल्स टू 40 डिग्री बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल। उसके बाद फिर आपने बाकी करना है। इसने लीनियर पेयर से निकाल लिए हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, पर आप जब हमें पता दिख रहा है कि वो वर्टिकली अपोजिट है तो हमने वर्टिकली अपोजिट ले लेना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 फिल इन द ब्लैंक्स है बेटा, ये हमारे पास। इफ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है तो उनका सम कितना होगा बेटा। अब तो बोल बोल के थक गए हम लोग। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है बेटा 90 डिग्री। इफ टू एंगल आर सप्लीमेंट्री तो उनका सम कितना होता है बेटा 180 डिग्री। टू एंगल फॉर्मिंग ए लीनियर पेयर आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब ही क्या होता है बेटा 180 डिग्री। टू एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, अगर कोई एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री है, दोनों का सम 180 है, तो क्या बनाते हैं वो लीनियर पेयर। क्लियर बेटा, तो यही आपका आंसर होना चाहिए। फर्स्ट का 90 180 डिग्री, अच्छा यहाँ लीनियर पेयर। ओके, फोर्थ, अब फिफ्थ पार्ट हमें छूट गया। इफ़ टू लाइन इंटरसेक्ट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज, ये तो बेटा आपको बता ही दिया मैंने, इक्वल। ठीक है, इफ़ टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, वन पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर एक्यूट एंगल, देन द अदर पेयर, अगर एक एक्यूट है बेटा, सिंपल सी बात है ना, ये वाला एक्यूट है तो ये वाला क्या होगा, ये दोनों क्या होंगे ऑब्ट्यूज होंगे। ठीक है, तो फिल इन द ब्लैंक्स आपके हो गए। लास्ट क्वेश्चन ही है मेरे ख्याल से, हाँ लास्ट ही है ये। अब क्या रहा है, इन द फिगर नेम द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल्स बट ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल। ऑब्ट्यूज, अब वर्टिकली अपोजिट एंगल में बेटा एक ऑब्ट्यूज होगा एक एक्यूट होगा, तो ऑब्ट्यूज वाला लेना है। तो पहले स्ट्रेट लाइन ढूंढ लेते हैं बेटा, ये स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन ये है, तो ऑब्ट्यूज कौन सा हो गया, ये वाला हो गया और ये वाला हो गया। तो कहने का मतलब एक AOD और BOC, ये हो गया ना AOD और BOC। एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री, एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री मतलब, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब है कि दो एंगल्स आपके 90 बना रहे हैं, साथ साथ वाले, साथ साथ वाले 90 बना रहे हैं, ऐसे वाले एंगल ढूंढने तो बना रहे हैं बेटा। देखो ना यहाँ कौन कौन से बना रहे हैं, देखो एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इसने लिखा नहीं है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे उसने लिखा नहीं है, तो यहाँ पे पूछा ना एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो कौन कौन से हैं, देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। ठीक है ना, कहने का मतलब AOB एंड AOE, ये वाले दोनों एंगल, ये एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री हैं। कॉमन वर्टेक्स भी था और कॉमन आर्म भी थी। इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल, अच्छा जी, इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल, इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स बेटा जो इक्वल हैं आपके पास सप्लीमेंट्री एंगल, तो देखो बेटा
अब देखो कौन सा वाला है, अब आपने इसको याद रखना है और ये लाइन याद रखनी है। ये भी 90 है, इसको भूल जाना एक को। तो यहाँ पे बी था, यहाँ पे ओ था, यहाँ पे ई था, यहाँ पे डी था। तो अब उसने पूछा क्या गया है, इक्वल सप्लीमेंट्री, तो ये भी तो 90 है और इस तरफ भी क्या है 90 है। तो अब क्या आंसर, आपका आंसर आएगा, इसने लिखा नहीं है बेटा, अपने ध्यान से लिख लेना है, बी ओ ई एंड ई ओ डी, ई नहीं ई ओ डी, हाँ ई ओ डी, ई ओ डी। क्लियर बेटा। तो ये इक्वल सप्लीमेंट्री, दोनों का सम 180 डिग्री और दोनों इक्वल में, ये भी 90 ये भी 90। तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ना बेटा। अनइक्वल, अब बाकी दो इसने मिस कर दिए थे, वो लिखे नहीं थे, तो आपने लिख लेने हैं वो। अब कह रहा है अनइक्वल, थोड़ी सी फिगर बेटा हमें चाहिए होगी, फिगर को थोड़ा सा डाउन कर लेते हैं। अब देखते हैं क्या कह रहा है। अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल, अनइक्वल, अनइक्वल जो बराबर नहीं है। तो बेटा बराबर कौन कौन से नहीं, बहुत ज़्यादा हैं, ए ओ ई, ए ओ बी ये वाला, और ए ओ डी वो लिख लो, जो अनइक्वल है पर सप्लीमेंट्री भी है, 180 बना रहे हैं। तो स्ट्रेट लाइन पे ढूंढ लो ना बेटा, एक छोटा एक बड़ा एंगल, एक छोटा एक बड़ा एंगल, ठीक है। तो एक ये आ गया, सॉरी आपका सी ओ डी छोटा एंगल है, और ये बड़ा वाला ए ओ डी ये वाला ले लिया। तो वही इसने लिए हुए हैं, ए ओ ई लिया हुआ है, ए ओ ई और ई ओ सी, ई ओ सी, ए ओ ई, ए ओ ई और ई ओ सी। जैसे बेटा स्ट्रेट लाइन पे लेना है, पर एक छोटा लेना है एक बड़ा लेना है। लास्ट के अगर एडजेसेंट एंगल दैट डज नॉट फॉर्म ए लीनियर पेयर, तो एडजेसेंट एंगल है जो लीनियर पेयर नहीं बना रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा है बेटा। यहाँ पे देखो लीनियर पेयर नहीं बनना चाहिए, बस स्ट्रेट लाइन नहीं ढूंढनी है आपने। तो ये एंगल ई ओ डी एंड डी ओ सी, ये आपका कहाँ स्ट्रेट लाइन बन रही है, तो ये लीनियर पेयर नहीं बन रहा, पर एडजेसेंट भी हैं। और दूसरा आप ये ए ओ बी ले लो और ए ओ ई ले लो, यहाँ भी आपका 180 नहीं बन रहा है। तो अब ऐसे अपने दो एंगल्स ढूंढ लेने हैं, दो या तीन। इसने कौन कौन से लिए हैं, ए ओ बी एंड ए ओ ई, ए ओ बी जो मैंने आपको बताया, ए ओ ई एंड ई ओ डी, यहाँ बिल्कुल सही है। ई ओ, हाँ जो जिसमें बेटा आपने स्ट्रेट लाइन पे नहीं बनाने हैं। तो ये आपके फिफ्थ पार्ट था बेटा। और ये जो फिफ्थ पार्ट मतलब उसने आपका स्ट्रेट लाइन पे नहीं बनाने हैं, स्ट्रेट लाइन को छोड़ के बाकी एंगल अपने ढूंढ लेने जो लीनियर पेयर नहीं बना रहे हैं। तो इसके साथ बेटा ये आपकी जो एक्सरसाइज है ये आपकी फिनिश हो जाती है, फर्स्ट एक्सरसाइज। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ नेक्स्ट टाइम आएंगे हम लोग। ओके, थैंक यू वेरी मच।